देखो आज अपन पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन बन करके आता है कि बेरिलियम अपने ही समूह के अन्य तत्वों के साथ भिन्न व्यवहार दर्शाता है। बेरिलियम के असंगत गुणधर्म लिखिए, है ना। कक्षा 11वीं केमिस्ट्री अध्याय 10 पेपर में क्या क्वेश्चन बन के आता है, लिखो क्वेश्चन नोट करो। पहले क्वेश्चन लिखो बेरिलियम के असामान्य व्यवहार के कारण लिखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नोट करो, बेरिलियम के असामान्य व्यवहार के कारण लिखिए। बेरिलियम के असामान्य व्यवहार के कारण लिखिए ये क्वेश्चन। अब देखो, जो बेरिलियम होता है, बात यहां पर यह कही जा रही है कि आपका जो दूसरा समूह होता है, जो कौन सा समूह होता है, जो आपका दूसरा समूह होता है, जो कौन सा समूह होता है, आपका दूसरा समूह होता है। तो दूसरे समूह में सबसे पहला तत्व होता है बेरिलियम। तो बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रांसियम हो गया, बेरियम हो गया, रेडियम हो गया। इन सभी गुणधर्म एक जैसे होना चाहिए, लेकिन बेरिलियम जो होता है वो अपने समूह के अन्य तत्वों के साथ भिन्न व्यवहार दर्शाता है। जो बाकी तत्व एक जैसे व्यवहार दर्शा रहा है, लेकिन सबसे ऊपर जो बेरिलियम होता है जो अन्य तत्वों के दर्शाता है, भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये बिल्कुल हटके चलता है। इसके गुणधर्म और उसकी क्वालिटीज कैसी होती है, अलग होती है। ऐसी क्यों होती है, सिद्ध करना है आपको। यहाँ पर बताना है कि असमान व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है ना, जो आप लोग को बताना है। तो देखिए, इसके निम्नलिखित कारण होते हैं, कौन कौन से। सबसे पहला रीजन इसका ये होता है, समूह में बेरिलियम परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है। सबसे ऊपर बेरिलियम होता है। सबसे ऊपर कौन होता है, बेरिलियम होता है। तो बेरिलियम सबसे ऊपर होने के कारण क्या होता है कि जब बेरिलियम सबसे ऊपर होता है तो उसका जो आकार होता है वो अन्य परमाणु की तुलना में सबसे छोटा होता है। इसी कारण सबसे हटके, बिल्कुल आकार छोटा है, मतलब घनत्व भी ज्यादा है ना, इसलिए क्या होता है, सबसे हटके होता है। दूसरा, समूह में इसकी आनंद एंथैल्पी और ऋण विद्युतता का मान अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक होता है। अब इसका आकार छोटा है, बेरिलियम का आकार कैसा है, छोटा है। मान लो बाकी तत्व बड़े हैं और अच्छे बड़े बड़े तत्व है, और इसका आकार कैसा, बेरिलियम का आकार बिल्कुल छोटा है। जब आकार छोटा है तो उसका जो नाभिकीय आवेश होगा, नाभिकीय आवेश कैसा होगा, इसका अधिक होगा। नाभिक आवेश कैसा होगा, अधिक होगा। मतलब नाभिक जो होगा वो पूरे परमाणु कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि आकार छोटा है, देश छोटा है तो सैनिक लोग कंट्रोल कर लेते हैं, और देश बड़ा होता कंट्रोल कर पाते हैं क्या, नहीं। उसी प्रकार यदि परमाणु आकार छोटा है तो नाभिक क्या होगा, पूरे उसको कवर कर लेगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के लिए लगने वाली ऊर्जा कैसी होगी, बहुत ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन इसमें निकालना कठिन होगा, क्योंकि नाभिक बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना कैसा होगा, कठिन होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, और इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करवाना भी कैसा होगा, कठिन होगा। और साथ ही साथ छोटे आकार होने के कारण इसका जो नाभिक होगा वो नाभिक दूसरे परमाणु के, खुद के इलेक्ट्रॉन को तो खींच के रखेगा ही, लेकिन साथ साथ दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर क्या करेगा, ये तेजी के साथ खींचेगा। मतलब ऋण विद्युतता का मान भी कैसा होगा, इसका अधिक होगा, और आयन विभव का मान भी कैसा होगा, अधिक होगा। अगला यहां पर क्या है, संयोजी कोष में डी ऑर्बिटल नहीं होता। जो संयोजी कोष होता है, कॉपी दिखाओ है ना, दिखाओ कॉपी, फिर कॉपी लाया किसी ने, दिखाओ। जो क्या होता है, बेरिलियम होता है। बेरिलियम मतलब क्या होता है, ये बी जो होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। कैसे लिखोगे, 1s2 2s2, उसके बाद क्या होता है, 2p, हो तो गया। 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ही हो गए आपके, 2 इलेक्ट्रॉन आपके ये हो गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 4 इलेक्ट्रॉन पूरे यहाँ पर हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। कैसे हो गए, आपका ये हो गया बी का होता है 4 कैसे होंगे, 1s2 2s2 हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में सिर्फ क्या होता है, 2p होगा, 2p का मान 0 जाएगा, और दूसरी कक्षा में d होता ही नहीं है। डी कहीं 2d नाम सुने हो क्या, नहीं सुने हो ना। तो इसमें p उपकोष खाली होता है, लेकिन d उपकोष होता है क्या, नहीं होता है ना। और बेरिलियम के नीचे क्या आता है, मैग्नीशियम Mg आता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसका,
1s2 2s2 2p6 उसके बाद 3s2 है 3s है 3s है तो इसमें 3p का मान 0 होगा और 3d का मान कितना होगा 0। मैग्नीशियम में डीप कोष होता है, भले इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन कक्षा होती है, लेकिन बेरिलियम में होती है क्या? नहीं होती है। मतलब जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम में क्या होता है? जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। डी ऑर्बिटल होता है क्या बेरिलियम में? नहीं होता। बेरिलियम में डी ऑर्बिटल नहीं होता। क्लियर? अगला, छोटे आकार के कारण बेरिलियम आयन की ध्रुवण क्षमता अधिक होती है। इसका आकार छोटा होता है। बेरिलियम का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। जो बेरिलियम होता है उसका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। अब जो बेरिलियम परमाणु है जिसका नाभिक है, आकार छोटा है, इस जब किसी दूसरे परमाणु से क्रिया करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और ध्रुवित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद बनाएगा तो ध्रुवित, मतलब आंशिक रूप से धन चार्ज और आंशिक रूप से ऋण चार्ज आ जाएगा, या फिर आंशिक रूप से कभी ऋण चार्ज रख लेगा और आंशिक रूप से कभी धन चार्ज रख लेगा। मतलब इसकी ध्रुवण क्षमता कैसी होती है? उच्च होती है। इसकी ध्रुवण क्षमता कैसी होती है? अधिक होती है। किसकी? बेरिलियम की ध्रुवण क्षमता कैसी होती है? अधिक होती है। बेरिलियम की ध्रुवण क्षमता कैसी होती है? उच्च होती है या फिर अधिक होती है। क्लियर? इसकी मतलब किसकी? बेरिलियम की ध्रुवण क्षमता कैसी होती है? उच्च होती है, अधिक होती है। बेरिलियम की ध्रुवण क्षमता कैसी होती है? अधिक होती है, जिससे इसकी यौगिकों में से संयोजी गुण पाए जाते हैं। बेरिलियम जो होता है ना, बेरिलियम अपन ने अभी तक क्या पढ़े कि एस ब्लॉक के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग करके आयनिक बंध बनाते हैं, लेकिन बेरिलियम का आकार छोटा होता है, इस कारण ये शेष संयोजक बंध भी बनाता है। इसकी शेष क्षमता पाई जाती है। अगला, बेरिलियम कोमल धातु जबकि अन्य धातु, बेरिलियम कठोर धातु जबकि अन्य धातु कोमल होती है। जितनी भी धातु बेरिलियम को छोड़ करके, बताया था मैंने, बेरिलियम को छोड़कर जितनी भी धातु है ना, चाहे वो मैग्नीशियम हो, मैग्नीशियम भी नरम धातु होती है, कैल्शियम भी नरम होती है, देखियो तुमने कैल्शियम नरम होता है ना, स्ट्रांसियम भी नरम होता है, बेरियम भी नरम होता है, रेडियम भी नरम होता है, लेकिन जो बेरिलियम होता है वो कठोर होता है। क्यों होता है कठोर? क्योंकि इसका आकार छोटा होता है। आकार छोटे होने के कारण इसके अंदर जो कण होते हैं वो अधिक घने मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे वजनदार होती है। और उसका घनत्व भी कैसा पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। घनत्व कैसा होता है इसका? अधिक होता है। क्लियर? हाँ चलिए, इसका घनत्व कैसा होता है? बेरिलियम का अधिक होता है। इसका घनत्व कैसा होता है? अधिक होता है। साथ साथ यह वायु द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तुम बेरिलियम को हवा में छोड़ दो, उड़ेगा क्या? नहीं उड़ेगा। जब है ना, और उबलते जल से भी क्रिया नहीं करता है। उसको उबलते हुए पानी में डाल दोगे तो उससे क्रिया करेगा कि नहीं, जबकि अन्य धातु करती है। क्लियर? अन्य धातु करती है। बेरिलियम अम्लों से शीघ्र H2 मुक्त नहीं करता, जबकि अन्य धातु शीघ्रता से H2 मुक्त करती है। जो बेरिलियम होता है, जब बेरिलियम की क्रिया अपन किसी भी अम्ल से करवाते, किससे करवाते? अम्ल। अम्ल का मतलब होता है एसिड। अम्ल का मतलब क्या होता है? एसिड। जैसे अपन बेरिलियम की क्रिया अम्ल के साथ करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है क्या? ये नहीं करता है। लेकिन जो अन्य धातु होती है, जो क्या होती है? अन्य धातु होती है, अन्य धातु है। जैसे कि मान चलो मैग्नीशियम हो गया, क्या हो गया आपका? मैग्नीशियम होगा। जब इसकी क्रिया आप किसी भी अम्ल से करवाओगे, किससे करवाओगे? अम्ल से करवाओगे, तो क्या होगा? मैग्नीशियम जो होगा, Mg जो होगा वो Cl से क्रिया कर लेगा, MgCl2 बन जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? 2 हाइड्रोजन के अणु मुक्त हो जाएंगे। H2 क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका मुक्त हो जाएगा। अन्य सभी द्वितीय विलोक के तत्व हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, लेकिन बेरिलियम मुक्त करता है क्या? बेरिलियम अम्ल से क्रिया नहीं करने वाला। बेरिलियम जो होगा इतना कठोर होता है, मतलब वो अम्ल से क्रिया करता है, ना ही किसी भी चीज से क्रिया करता है। क्लियर? बनेगा? समझ में आ रहा है? अब अगला, कैल्शियम, स्ट्रांसियम तथा बेरियम की भांति इनके यौगिक ज्योतिहीन ज्वाला को रंग नहीं करते। मैंने आप लोग को ज्वाला परीक्षण पढ़ा था ना कि नहीं पढ़ाया? हाँ, ज्वाला परीक्षण जब इनको जलाते बुनसन ज्वाला में पढ़ाया था। ज्वाला परीक्षण जी रंग देता है, रंग देता है। पढ़ा लिखाई नहीं कर रहे हो, फिर वो वाली बात पढ़ा था ना उस दिन, है नहीं? तो ज्वाला परीक्षण में क्या होता है? अन्य यौगिक जो होते हैं, अन्य यौगिक कौन कौन से? जैसे कि अन्य यौगिक कौन कौन से हो गए?
जैसे कि आपके कौन कौन से हो गए, उदाहरण के लिए आपको कैल्शियम, कैल्शियम जो होता है उसको जब आप जलाओगे तो ईंट के समान लाल रंग आता है। स्ट्रांसियम क्या करता है, किरमिची मिर्ची के जैसे हर रंग देता है। और बेरियम सेब के जैसा रंग देता है ना, देता है बेरियम। लेकिन जो बेरिलियम होता है वो रंग नहीं देता है, सभी रंग देते हैं। आप जब जलाओगे ना तो सभी क्या करते हैं, रंग देते हैं, सभी क्या करते हैं, रंग देते हैं। हर एक चीज रंग देगी, है ना। कैल्शियम भी रंग देगा, स्ट्रांसियम भी रंग देगा और बेरियम भी रंग देगा, है ना। लेकिन, है ना, लेकिन जो बेरिलियम होता है, जो क्या होता है, बेरिलियम होता है, उसको तुम आग में जलाओगे, बुनसन ज्वाला में जलाओगे तो उसका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा क्या, नहीं होगा। और बुनसन ज्वाला को रंग मिलेगा क्या, नहीं मिलने वाला। अगला Be2C जल से क्रिया करने पर मेथेन देता है। बेरिलियम का जो यौगिक होता है, बेरिलियम का कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड Be2C जब जल से क्रिया करता है, जल से क्रिया करता है तो मेथेन गैस देता है। कौन सी गैस देता है, मेथेन गैस देता है। क्या होगा, ये दो बी यहाँ पर दो बेरिलियम है, तो दो बेरिलियम में से एक बेरिलियम ये आ गया आपका, क्लियर। और दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन निकल गए, दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन निकल गए। और यहाँ से क्या होगा, CH4 हो जाएगा, एक कार्बन ये निकल गया और 4 हाइड्रोजन आपके यहाँ से निकल जाएंगे। क्या देता है, मेथेन देता है। क्या देता है आपको, मेथेन देता है ना। तो बेरिलियम का कार्बाइड मेथेन देता है, जबकि अन्य जितने भी सदस्य है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, वो सभी जल से क्रिया करने पर एसिटिलीन देते हैं, C2H2 देते हैं, है ना। तो हटके हुआ क्या नहीं है, ये बस मेथेन गैस दे रहा है, CH4 दे रहा है, बाकी अन्य सब क्या दे रहा है, इसको C2H2 दे रहा है, इसलिए सबसे हटके हुआ बिल्कुल, ये अलग गुण दर्शाता है। अगला, इसके सल्फेट जल में सरलता से विलय होते हैं। इसके जो सल्फेट होते हैं BeSO4 जल में सरलता से विलय होते हैं। पेपर में तुम ये 4 पॉइंट लिख के जाना शुरू के, और ये वाला 2 3 ये वाला लिख देना और इतना लिख देना, नंबर पूरे मिल जाएंगे।